बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा उन्वान है एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2.7 से लेकर क्वेश्चन 2.14 तक स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे और देखेंगे कि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आपने इसका आंसर किस तरह लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2.7, sketch a distance time graph for a body starting from rest. How will you determine the speed of the body from this graph? तो प्यारे बच्चों, जब भी बॉडी आपकी रेस्ट से स्टार्ट करेगी, इस केस में हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो टोटल स्पीड बॉडी की कैलकुलेट करने के लिए आपको लाइन की स्लोप को देखना पड़ेगा और लाइन की स्लोप ही आपको गाड़ी की स्पीड के बारे में बताएगी। कैलकुलेशन के लिए आपने दो पॉइंट सपोज कर लेने हैं लाइन पर। लेट्स सपोज, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी मैंने दो पॉइंट स्लोप पर लिए हैं। डिस्टेंस वाले लाइन पर देखें, वाई एक्सिस पर आप देखें तो 20 और 40 के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस बन रहा है वो 20 मीटर्स है। इसी तरह ही परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे आप एक्स एक्सिस पर, तो टाइम एक्सिस पर 10 और 20 सेकंड्स के दरमियान जो टाइम हमारे पास बन रहा है वो है 10 सेकंड। तो स्पीड, जैसा कि आपको मालूम है कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करने से मालूम होती है, तो हम टोटल डिस्टेंस 20 को टाइम 10 सेकंड्स पर डिवाइड करेंगे और हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड आएगी 2 मीटर पर सेकंड। Question 2.8, what would be the shape of speed time graph of a body moving with variable speed? प्यारे बच्चों, जब भी एक बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगी तो ग्राफ कुछ इस शेप का बनेगा। किसी भी पॉइंट पर जो बॉडी की स्पीड मालूम करने के लिए, तो हम उस पॉइंट पे लेट्स सपोज, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, आपको एक पॉइंट पी नजर आ रहा है, तो इस पे हम एक स्लोप ड्रा करेंगे और स्लोप बॉडी की स्पीड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी। जैसा कि बयान भी किया गया है, when a body moving with variable speed, it means that it does not cover equal distance in equal intervals of time. Its slope gives the speed of the body. Next question 2.9 है, which of the following can be obtained from speed time graph of a body? कहा गया है कि स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से क्या-क्या चीजें दर्ज झैल में से हम मालूम कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे आ रहा है इनिशियल फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड एंड एक्सेलरेशन। तो बेटा, ये तमाम चीजें जो हैं ये स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से आप इजीली जो है वो मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन 2.10, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली? तो भाई, अगर आपको ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़े तो आपने कैसे करना है? तो भाई, इसका तरीका बहुत सिंपल है कि आपने एक लाइन ड्रा करनी है जिसके एक एंड पर आपको एरोहेड दिखेगा। तो ये लाइन जो है ये आपको
ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देगी। तो उसके एंड पॉइंट्स को एक नाम दे देना है। इसी तरह ही अपनी लाइन को भी आपने एक नाम दे देना है। जैसा कि किताब में दर्ज है, vectors are represented graphically by drawing a line with an arrowhead at one end. The length of the line tells the magnitude, while arrowhead shows the direction. Question 2.11. Why vector quantities cannot be added or subtracted like scalar quantities? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी अमल दखल होता है। तो इसलिए इसको सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से आप हल नहीं कर सकते। इसको हल करने के लिए जहां डायरेक्शन का भी अमल दखल हो, हेड टू टेल रूल हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि बयान किया गया है, इन वेक्टर एडिशन both magnitude and direction are involved, so they are not added by simple arithmetic operations. Vectors are added by head to tail rule. जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, हेड टू टेल रूल में एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल आती है। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए आपने पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड मिला देना है। तो इस तरह आपको दो वेक्टर्स, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, u और v, इनका सम मिल जाएगा। और अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ड्रा कर लेना है। 2.12 हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आर डेली लाइफ। कहा गया है कि वेक्टर क्वांटिटीज हमारे रोजमर्रा रूटीन में हमारे लिए किस तरह अहम हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने मूव भी करना हो तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से स्कूल की तरफ जाना है या अपने बच्चे को लेकर मस्जिद की तरफ जाना है, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बयान किया गया है, वेक्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। When you use GPS to move from point A to point B, it gives you distance and direction. तो भाई डायरेक्शन का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अमल दखल है। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यूज वेक्टर टू डायरेक्ट प्लेन्स एंड इट्स डायरेक्शंस। इसी तरह आप तस्वीर में नीचे की तरफ देखें तो आपको साइन बोर्ड दिखेगा जिसकी मदद से मुख्तलिफ पॉइंट्स की लोकेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आपके लिए कितना जरूरी है आप खुद जानते हैं। 2.13 ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। तो बेटा इसके आंसर के लिए आपको प्रॉपर लेक्चर नंबर 6, 7 और 8 को स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें इंतहाई तफसील के साथ साथ इंतहाई सादा लफ्जों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया गया है। आज का हमारा लास्ट सवाल है क्वेश्चन 2.14। स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ for the motion of the body. From the graph explaining each step, calculate total distance traveled by the body. आपने भाई एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है और देखना है कि टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया। तो इस केस में जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेने जा रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो ये जो एरिया बॉडी ने कैलकुलेट किया है ओ ए बी सी, यही हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी मालूम करेगा। डिस्टेंस को हम एस से जाहिर करते हैं।
तो ये बराबर होगा एरिया ऑफ द ग्राफ ओ ए बी सी, जो कि दिखने में एरिया ऑफ ट्रापीजियम के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम जैसा कि आप जानते हैं वही 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब हम सबसे पहले सम ऑफ पैरेलल साइड्स करेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं ए और बी के दरमियान जो टोटल टाइम आ रहा है वो 18 सेकेंड्स है। इसी तरह ही ओ और सी के दरमियान टोटल टाइम 30 सेकेंड्स है। तो हम 18 प्लस 30 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दें 1 और 2 से। हाइट देखें ग्राफ की तो ये हमारे पास 16 मीटर बन रही है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपको 384 मीटर जो बॉडी ने टोटल फासला तय किया है वो मालूम चल जाएगा।